अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक प्राइस एक्शन। अब बेसिक प्राइस एक्शन मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि एक बिगिनर ट्रेडर की फाउंडेशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और वैसे भी अगर एक 1 क्लास का बच्चा है और आप उसको 10 क्लास की चीज़ें समझाओगे तो उसको समझ नहीं लगेगी। इसलिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज इसका लेक्चर 1 है जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट अगर हम मार्केट में बात करें तो सपोर्ट उन लेवल्स को या उन जोन्स को कहते हैं जिससे मार्केट बार बार आगे बाउंस बैक करके अपसाइड में मूवमेंट देती है। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि सपोर्ट पे हमेशा हमारा बायर बैठा होगा। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक बायर्स और एक सेलर। अब जब एक बायर बाइंग करेगा तो मार्केट जाहिर सी बात है ऊपर जाएगी। अब सपोर्ट पे हमेशा हमारा एक बायर होगा या बायर्स होंगे, ठीक है। अब मार्केट जब भी अपने सपोर्ट एरिया पे आएगी, जैसे ये मैंने एक सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है, ठीक है। अब मान लो ये एक सपोर्ट है, मार्केट इस पे आएगी, अपसाइड पे मूवमेंट देगी, फिर आएगी, फिर अपसाइड पे मूवमेंट देगी और ऐसे ही चलता रहेगा। जब भी मार्केट इधर आएगी अपने सपोर्ट एरिया पे, मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगी, आप यहाँ से बाइंग लोगे, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ही हमें ये है कि हमें पता है कि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं और बायर्स नहीं चाहते कि मार्केट ये चीज़ तोड़े, ये अपना लेवल या जोन जो भी है मार्केट इसको तोड़े। और जब भी मार्केट इसलिए जब भी यहाँ पे आ रही है मार्केट अपसाइड में मूवमेंट दे रही है और हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। अब वैलिड सपोर्ट क्या होता है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि सपोर्ट पे बायर बैठा है और मार्केट जब भी इस पे आएगी हम बाय लेंगे। अब इसका रूल क्या है कि ये वैलिड कब बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको वो बताता हूँ। अगर तो मार्केट एक एरिया से या एक लेवल से बाउंस बैक करके ऊपर जा रही है और मार्केट दोबारा उसी लेवल पे या उसी एरिया पे दोबारा आके बाउंस बैक करके ऊपर जा रही है। अब ये एक दफ़ा नहीं, ये एक दफ़ा एक लेवल से ऊपर जा चुकी है और उसी लेवल से दूसरी दफ़ा भी ऊपर जाए तो हम कहेंगे कि ये एक वैलिड सपोर्ट है। और जब मार्केट यहाँ पे थर्ड टाइम आएगी हम बाय लेंगे। मतलब एक दफ़ा एक ही लेवल से ऊपर जा चुकी है, दूसरी दफ़ा भी उसी लेवल से ऊपर जा चुकी है। अब जब थर्ड टाइम यहाँ पे आएगी हम यहाँ से बाय लेंगे, ठीक है, मार्केट में। लेकिन अगर आप कहोगे ना कि मार्केट एक दफ़ा ऊपर जा चुकी है, जैसे यहाँ पे मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई और दूसरी दफ़ा यहाँ पे आई, आप कहोगे कि यहाँ से बाइंग, तो नहीं, ये एक गलत सपोर्ट है और ये टूट भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये दूसरी दफ़ा भी अगर ऊपर चली गई है ना, तो आप तीसरी दफ़ा बाइंग लोगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया वैलिड सपोर्ट क्या होता है। अब इसको मार्केट में जाके देखते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और अब हम अपने सपोर्ट मार्क करते हैं। अगर हमें कोई मिलता है, ये गोल्ड का चार्ट है, ज़्यादा हम दूर नहीं जाएंगे, ये रिसेंटली फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अब अगर हम इधर सपोर्ट देखें अपने, तो मैंने आपको बताया कि एक वैलिड सपोर्ट के लिए 2 दफ़ा टैप होना ज़रूरी है तो वो वैलिड होगा, ठीक है। अब लोग अपना सपोर्ट मार्क करते हैं रेक्टेंगल से, ठीक है, और कुछ लोग मार्क करते हैं हॉरिजॉन्टल से। ज़्यादातर यही करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लेते हैं, लाइन ऐसे लगाते हैं कि ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप रेक्टेंगल लो और अपने सपोर्ट मार्क करो। अब जैसे मैं ये कैंडल मार्क करता हूँ, ये जो ये वाली कैंडल है, इसको मैंने हाई टू लो कैंडल को मार्क कर लिया, ठीक है। अब आप देखोगे क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, दोबारा यहाँ पे आती है, ठीक है। अब एक दफ़ा एक लेवल से ऊपर गई, उसी लेवल से दोबारा आगे ऊपर गई, ठीक है। अरे ये तीसरी दफ़ा यहाँ आई ना, आप ये वाली बाइंग पकड़ सकते थे, फिर यहाँ आई आप ये वाली बाइंग पकड़ सकते थे, और फिर ये यहाँ पे आई तो आप ये वाली सारी बाइंग पकड़ सकते थे। ये मैं पीछे करके दिखाऊं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, इसको इग्नोर करो। ये आप सारी बाइंग पकड़ सकते थे, ठीक है। अब अगर हम और ढूंढे सपोर्ट एरिया अपने, तो आप ये देखो, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है क्योंकि एक दफ़ा डैब है, 3 दफ़ा डैब नहीं है, मतलब 2 दफ़ा डैब नहीं है, तीसरी दफ़ा जो बाइंग लो। आप अगर यहाँ देखोगे, मैं रेक्टेंगल लूँ और आप इस कैंडल की हाई टू लो मार्क करते हो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से एक दफ़ा ऊपर गई, 2 दफ़ा आई, दूसरी दफ़ा आई, फिर ऊपर गई। अब ये एक वैलिड सपोर्ट बन गया। ये एक दफ़ा ऊपर गई, फिर आई, फिर ऊपर गई, अब ये एक वैलिड सपोर्ट बन चुका है। तीसरी दफ़ा आई, फिर ऊपर, फिर टैप और फिर ऊपर,
ये हमने सारी बाइंग पकड़ ली, ठीक है। अब अगर हम और पीछे चलें, ठीक है, यहाँ पे कोई खाली एरिया है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। फिर आप रेक्टेंगल लोगे और अगर मैं ये इस कैंडल को मार्क करूँ, देखो क्या हुआ। या आप अगर इस कैंडल को भी छोड़ के सिर्फ इसको मार्क कर लोगे ना, ये जो इसकी विक वाली कैंडल है, ये देखो, मार्केट आती है, ऊपर गई, फिर इस पे आई, फिर ऊपर गई। अब थर्ड टाइम जब भाई हमने बाइंग ली, थर्ड टाइम आई हमने बाइंग ली और आपका एसएल इसके नीचे रहा बस, ठीक है, और आपको इतनी ज़्यादा बाइंग मिली। और आप अगर इसको पीछे भी ले रहे हो तो कोई मसला नहीं, यहाँ से ये सपोर्ट चलता आ रहा है, बल्कि यहाँ से ये एक सपोर्ट ये चलता आ रहा है, ठीक है। और ये ऐसे ही काम करता रहेगा। अगर आप और भी, आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूँ, तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अब रेक्टेंगल लिया आपने और आपने ये कैंडल मार्क कर ली, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई इसी लेवल से, दूसरी दफ़ा इस लेवल से, वैलिड सपोर्ट बन गया, 2 दफ़ा टैप हो गया, थर्ड टाइम आपने बाय ली, जब थर्ड टाइम मार्केट आई हमने यहाँ से बाइंग ली, ठीक है। फोर्थ टाइम आई हमने यहाँ से बाइंग ली, ठीक है। अब ये होगी सपोर्ट की बात। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट का तो आपको पता चल गया कि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी अपने सपोर्ट पे हम बाइंग लेंगे। लेकिन अब एक वैलिड रेजिस्टेंस क्या होता है, इस पे बात करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे जाके बना के दिखाऊं, तो मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमने मार्क कर लिया। अब मार्केट जैसे सपोर्ट में बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसी रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर बैठे हुए हैं। मार्केट में दो तरह के लोग हैं, मैंने आपको बताया। अब सपोर्ट में बायर हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर जाहिर ही बात है सेलर बैठे हैं। अब मार्केट अगर रेजिस्टेंस से, एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरती है और दोबारा इधर आती है, दोबारा इधर से गिरती है, दोबारा इधर आती है, दोबारा इधर से गिरती है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट में सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो चाहते नहीं है कि इससे ऊपर प्राइस है वो यहाँ से बार बार मार्केट गिर रही है, ठीक है। अब इसका भी वही रूल, वैलिड रेजिस्टेंस कब बनेगा, ठीक है। वैलिड रेजिस्टेंस ये तब बनेगा जैसे एक सपोर्ट था हमारा, ये ऊपर जाए, एक जगह से नीचे गिरे, फिर ऊपर जाए, फिर उसी जगह से नीचे गिर जाए, ठीक है। तो अब ये 2 दफ़ा एक ही लेवल से गिर चुकी, अब ये हमारा एक वैलिड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जब ये थर्ड टाइम यहाँ आएगी हम यहाँ से सेल लेंगे, ठीक है। इसका भी सेम सपोर्ट वाला रूल है, ठीक है। अब इसको मार्केट में जाकर देखते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे सपोर्ट के अंदर 2 दफ़ा टैप होना ज़रूरी है, ऐसी रेजिस्टेंस के ऊपर 2 दफ़ा टैप होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप अगर यहीं देख लो, मैं अगर आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं, ये सपोर्ट की बारी नहीं देखा हमने। अगर आप सिर्फ यही देखोगे ना कि मान के चलो ये रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, ये वाली विक ले लो, मेरी ये छोटी विक है। अब मार्केट क्या कर रही है, एक दफ़ा गिरी, दूसरी दफ़ा आई, फिर गिरी, तीसरी दफ़ा आई, यहाँ से सेलिंग सारी, ठीक है। अगर तो मैं आपको और डिटेल में दिखाऊँ ना, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ, तो आप अगर यहाँ देखोगे, अब आपको वहाँ अगर समझ ना आई हो ना, तो अब यहाँ देखो कि अगर मैं ये कैंडल मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, इसका मैंने हाई टू लो मार्क कर लिया कैंडल का। अब देखो हो गया रहा, ये हमारा सपोर्ट था जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया रहा, मार्केट अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जा रही है, फिर सपोर्ट पे आ रही है, फिर रेजिस्टेंस तक जा रही है, और ऐसे ही चल रहा है, सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, और ऐसे ही चलता आ रहा है ना, ठीक है। अब और ढूंढ लेते हैं अगर हमें कुछ मिले। इसको रिमूव करो, यहाँ पे एक पड़ा हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे एक पड़ा हुआ। अगर आप इसको मार्क करोगे, रेक्टेंगल ही लो, और अगर आप इसकी सिर्फ विक मार्क कर लो, कैंडल भी मार्क कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसकी सिर्फ विक मार्क कर लो, ठीक है, तो आप देखो यहाँ से एक दफ़ा मार्केट गिरी, फिर इसके ऊपर आई, फिर गिरी, थर्ड टाइम आई, फिर गिरी, और यहाँ पे एक सपोर्ट था,
एक दफ़ा मतलब ऊपर गई, दूसरी दफ़ा ऊपर गई यहीं से, तीसरी दफ़ा यहीं से ऊपर गई। अब यहाँ से आपको रेजिस्टेंस की सेलिंग भी मिल गई और सपोर्ट की बाय भी मिल गई। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फ़ायदा ये है हमें कि हमें अपनी एंट्री और एग्जिट का पता चल जाता है कि अगर सपोर्ट पे है यहाँ पे हमने अपनी एंट्री ली और रेजिस्टेंस के आसपास जाके अपनी क्लोजिंग ले ली। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब इनकी दो और कंडीशन है। ठीक है, अब वो अगर मैं आपको बताऊँ ऐसे करके कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक मैं रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर ही लेता हूँ। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट अपने सपोर्ट पे आ रही है, बाइंग, ये वैलिड सपोर्ट बन गया। तीसरी दफ़ा ये हमने बाइंग ली, चौथी दफ़ा ये हमने बाइंग ली। ठीक है, पांचवी दफ़ा हो सकता है वो यहाँ गिर जाए, अपना सपोर्ट तोड़ दे। अब क्या, अब आप क्या करोगे? अब जो ये आपका सपोर्ट है ना, जब ये टूटा तो आपका ये सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मार्केट जब इसके ऊपर रिट्रेस करेगी ना तो आप सेल लोगे। अब ये रेजिस्टेंस कैसे बन गया? सपोर्ट पे बायर्स से, मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर है और सपोर्ट पे बायर है। अब सपोर्ट के जो बायर थे ना वो ख़त्म हो गए, मतलब उनकी पावर सेलर्स ने ले ली, मतलब उनके ऊपर हावी हो गए सेलर्स और ये टूट गया। ठीक है, अब सेलर्स जब हावी हो गए तो बायर्स ख़त्म और यहाँ पे आ गए सेलर्स। अब जब ये रिट्रेस करके ऊपर जाएगा ना तो आप सेल लोगे। ठीक है, और सेम ही ऐसे है, अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँ तो अगर एक ये रेजिस्टेंस है मान लो, ठीक है, और मार्केट ऐसे गिर रही है, एक दफ़ा गिरी, दो दफ़ा गिरी, तीसरी दफ़ा आई, ये वैलिड रेजिस्टेंस हो गया, आपने यहाँ से सेल ली। ठीक है, अब क्या हो, अगली दफ़ा ये टूट जाए। अब जब ये टूटेगा ना यहाँ पे सेलर से, अब यहाँ पे बायर शिफ्ट हो गए, सेलर की जगह बायर्स आ गए। अब अगर ये रिट्रेस करके इसके ऊपर आएगा तो हम यहाँ से बाइंग लेंगे क्योंकि सेलर्स के ऊपर अब बायर्स हावी हो गए। ठीक है, अब वो प्राइस को और नीचे ले जाना नहीं चाहते। ठीक है, अब ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, इसको इग्नोर करो, हमारे मूव भी कर देगा। ठीक है, अब हम ये कंडीशन देखते हैं मार्केट में अगर हमें मिली हो गई। अब जैसे ये था, ये हमारे एक, मैंने आपको रेजिस्टेंस की दी थी ना एग्जांपल। ठीक है, अब जब ये टूटा, ये टूट गया यहाँ पे भी हल्की सी सेलिंग आई इसके ऊपर, लेकिन ये टूट चुका है। अब यहाँ से मार्केट गिर रही थी, जैसे ये गिर रही थी मार्केट यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे फिर आई, यहाँ से फिर गिरी, लेकिन एक टाइम आया ये वीक हो गया और ये टूट गया। अब जब ये टूटा तो यहाँ पे सेलर्स थे, अब यहाँ पे आ गए बायर्स। अब जब ये रिट्रेसमेंट पे गया इसी एरिया से बाइंग, और अब ये क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं सेलर्स की जगह, तो अभी एक दफ़ा ऊपर गया, दूसरी दफ़ा भी यहीं से ऊपर गया। हाँ, वो जूम करके दिखाऊँ ना तो ये देखो, ये दूसरी दफ़ा भी यहीं से ऊपर गया। ठीक है, अब अगर और पीछे में जाके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो था हमारा, ये एक रेजिस्टेंस था, ये टूटा, ये पूरी विक के। ठीक है, ये टूटा, जो मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बताया था, ये अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जा रही थी। अब रेजिस्टेंस टूट गया। ठीक है, यहाँ पे सेलर से सेलिंग बार बार आ रही थी, ये टूट गया। ठीक है, अब सेलर्स की जगह यहाँ आ गए बायर्स। अब ये रिट्रेस करके जब यहाँ पे दोबारा आया, ये वाली बाइंग मिली। मैं इसको दिखाऊं, अगर ये वाली यहाँ से रिट्रेस से यहाँ तक बाइंग मिली है आपको सारी। ठीक है, और पीछे चलो, अब जैसे ये था, इस दफ़ा आपका यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस टूटा और आपको ये छोटी सी बाइंग मिली। ठीक है, उसके बाद आपका सपोर्ट टूटा। ठीक है, और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कोई सेलिंग आपको मिली होगी, जो ये यहाँ तक सेलिंग हुई होगी। ठीक है, और पीछे चलें अगर मैं वो दिखाऊं, जूम आउट करके देखते हैं।
हाँ, अब यहाँ पे एक सपोर्ट की सिर्फ एग्जांपल है, ये टूटने वाली एग्जांपल नहीं, क्योंकि एक वैलिड सपोर्ट है, एक दफ़ा ऊपर जा चुकी है, दूसरी दफ़ा गई और ये तीसरी दफ़ा बाइंग। अब आप बाइंग देखो, अगर मैं आपको फिर भी ये मार्क करके दिखा दूँ, ये एक सपोर्ट एरिया हमारा, विक टू विक ले लो या कैंडल भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एक सपोर्ट है, ऊपर गई नीचे आई, यहाँ से तीसरी दफ़ा में हमें बाइंग इतनी सी मिली और चौथी दफ़ा में ये इतनी ही बड़ी बाइंग, ठीक है। अब मैं आपको टूटने वाली एग्जांपल भी दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मिल गया। अच्छा, तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारा एक, ठीक है, और यहाँ से मार्केट बार बार सेल हो रही है, बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन जब ये टूटा तो हमें छोटी सी बाइंग मिलेगी। वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर है कि जितना आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ये उतना काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारा एक सपोर्ट था, जब से हम रेजिस्टेंस की ले रहे थे एग्जांपल्स, यहाँ पे मान लो ये एक हमारा सपोर्ट है, ठीक है। इस कैंडल को ले लो, ये हमारा एक सपोर्ट चल रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ से हल्की हल्की बाइंग मिल रही, सपोर्ट टूट गया। यहाँ पे अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा आई, ये बाइंग मिली, ठीक है, चौथी दफ़ा में ये तोड़ दिया, सपोर्ट अपना टूट गया। और जब ये रिट्रेसमेंट पे आई, अब यहाँ पे बायर्स से क्योंकि बाइंग आ रही थी, अब यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं। ये रिट्रेसमेंट देखो, इतनी बड़ी कैंडल से हुई रिट्रेसमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ सेलर्स आ गए थे, क्योंकि बायर्स तो अब ख़त्म हो गए जब ये टूटा। अब यहाँ पे सेलर्स से रिट्रेसमेंट पे गई और ये सारी सेलिंग, ये आप पीछे से देखो तो ये सारी सेलिंग। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, जैसे ये एक सपोर्ट एरिया था, मैं रेक्टेंगल से आपको मार्क करके दिखाऊँ, ये एक सपोर्ट एरिया है, इतनी कैंडल मार्क कर लो, ये इतनी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया है, या इसको भी आप सपोर्ट अगर हटा के आप पीछे से ले लो सपोर्ट, जैसे ये जो ये चीज़ है, ये कैंडल ले लो, बाइंग पहली बाइंग कैंडल, ठीक है, ये एक सपोर्ट है हमारा, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और ऐसी सपोर्ट पे चल रहा। ये ऊपर गई, नीचे आ रही है, यहीं से ऊपर, फिर आ रही है, यहाँ से हमने बाइंग ली, ये ऊपर गई, और चौथी बार क्या हुआ कि ये टूट गया। अब जब ये टूटा ना, इस कैंडल ने तोड़ा, ये रेड कैंडल है, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट पे गया, यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे अब सेलर आ गए, और ये सारी सेलिंग, और ये ऐसे ही चलता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।